कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया, तो संसार छीन लिया। आज की मोटिवेशनल स्टोरी, भगवान और कहीं नहीं हमारे दिलों में बसते हैं। एक 10-12 साल का चरवाहे का बेटा जो हमेशा अपनी माँ के साथ पाठ पूजा में लगन रहता था, उसने एक दिन माँ को कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जब तू सच्चे मन से याद करेगा भगवान तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। एक दिन वो भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है और उसकी माँ कुछ रोटियां एक गठरी में बांध कर दे देती है। काफी दूर जाने के बाद जब उसे भूख लगती है तो मन में भगवान को याद करता है कि भगवान तेरे हाथ से रोटी खाना चाहता हूं। वो एक पेड़ के नीचे जैसे ही बैठकर अपनी गठरी खोलता है तो सामने देखता है कि लगभग एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला, आंखों में उसके आंसू और आंसुओं में चमक थी, उस महिला के पास जाता है और पूछता है कि भूख लगी है। वो बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ। वो एक रोटी निकालता है, कुछ टुकड़े करता है, एक टुकड़ा उसके मुंह में डालता है और वो बूढ़ी माँ एक टुकड़ा उठाती है और उस बच्चे के मुंह में डालती है और उसे आशीर्वाद देती है कि भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। वो समझ जाता है कि ये जरूर भगवान का रूप है। दोनों मिल बांट कर रोटियां खाते हैं और जब फिर वो वापस घर जाता है और अपनी माँ को सारी कहानी बताता है कि मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। वो बूढ़ी महिला अपने घर को चल देती है। रास्ते में उसे पति मिलते हैं। पति पूछते हैं कि 2 दिन से कहां थी। वो बताती है कि जंगल में एक तालाब के किनारे बैठी थी और भगवान को कहा था कि जब तक तू अपने हाथों से मुझे रोटी नहीं खिलाएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आज एक बच्चे के रूप में भगवान ने दर्शन दिए और मुझे खाना खिलाया। आज मैं बहुत खुश हूं। तो ये स्टोरी बताती है कि दोनों भगवान की तलाश में थे। भगवान कहीं और नहीं बल्कि उनके दिलों में वास करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।